नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर नबी हैं, जिनको अल्लाह ताला से कलाम करने का शर्फ हासिल था और इसी शर्फ की वजह से आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। नाज़रीन आपको बताते चलें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र में हुई और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के हक़ीक़ी बड़े भाई थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मददगार बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के वाक़यात कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में बयान फरमाए हैं, कहीं तफसील के साथ और कहीं मुख्तसर। नाज़रीन आपको बताते चलें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का शुमार उन अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में होता है जिनका तज़किरा कुरान पाक में बहुत ज़्यादा हुआ है। यही वजह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात बाकी अनबिया की निस्बत ज़्यादा तफसील से मिलते हैं। नाज़रीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में नहीं आए थे कि आप अलैहिस्सलाम के तज़किरे शुरू हो चुके थे और आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश को रोकने की खातिर हज़ारों लाखों बच्चे कत्ल कर दिए गए थे। ये 1520 क़ब्ल मसीह की बात है। मिस्र पर फ़िरौन बादशाह मनफ़ताह सानी की हुकूमत थी। बाज़ ने उसका नाम मनफ़ताह भी लिखा है और वो वालिद रुमैसिस के बुढ़ापे की वजह से अमलन हुक्मरान बना हुआ था। खुदाई का दावेदार ये बादशाह बड़ा ज़ालिम व जाबिर था। उसने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना रखा था। हालांकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने से वहाँ रहाइश पजीर थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और अपने भाइयों के लिए एक कित्ता ज़मीन उस वक्त के फ़िरौन बादशाह रेयान बिन वलीद से हासिल किया था। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की यही नस्ल बनी इसराइल कहलाई जो मिस्र में खूब फली फूली। ये लोग हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार थे। चुनांचे उस वक्त अल्लाह के नज़दीक ये सबसे बेहतर जमात थी। उन्होंने फ़िरौन को सजदा करने और उसे अपना रब मानने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से बादशाह और उसके हवारी उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाते और उनसे घटिया काम करवाते। नाज़रीन ये था मुख्तसर तारुफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। जहाँ तक बात है आप अलैहिस्सलाम के नाम व नसब की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम और नसब मुबारक यूँ बताया जाता है: मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन आज़र बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम। नाज़रीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या बड़ा दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात का आगाज़ इसी वाक़े के साथ करते हैं। नाज़रीन हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि गोया एक आग बैतुल मुक़द्दस की तरफ से चली आ रही है और उसने मिस्र के घरों और तमाम किब्तियों यानी बनी इसराइल के मुखालिफ फ़िरौनियों के ग्रोह को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को आँच तक न आई। फ़िरौन ने बेदार होने के बाद अपने मुल्क के तमाम काहिनों, नजूमियों, जादूगरों और दीगर माहिरीन को जमा किया और सबसे उस ख्वाब की ताबीर मालूम की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा और उसके हाथ अहले मिस्र की हलाकत होगी। नीज़ बनी इसराइल के हाँ भी शुरुआत ही से ये बात मशहूर थी कि उन्हीं में एक बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर फ़िरौन का तख्ता उल्टेगा और बनी इसराइल के पास मिस्र की बागडोर आएगी। यह खबर फ़िरौन मिस्र को भी उसके दरबारियों ने पहुंचा दी थी। लिहाजा इस ख्वाब के बाद वो मज़ीद फ़िक्रमंद हो गया और उसने हुक्म जारी कर दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़के कत्ल कर दिए जाएँ। इस हुक्म के बाद फ़िरौन के हवारियों और उसके सिपाह ने हर मुमकिन इक़दाम उठा लिया कि कोई नौमौलूद लड़का ज़िंदा ना बच पाए, लेकिन अल्लाह के फ़ैसले अटल होते हैं। देखते ही देखते बनी इसराइल के हज़ारों नौमौलूद बच्चे ज़िबह कर दिए गए। फिर एक वक्त वो आया कि जब किब्ती सरदारों ने फ़िरौन से कहा कि अगर बनी इसराइल के लड़कों का इस तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें आइंदा खिदमतगार मिलना मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमारे ये कमतर, घटिया और गलीज़ काम कौन करेगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म जारी किया कि 1 साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएँ और इन्हीं हालात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नजूमियों ने फ़िरौन को इत्तला दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। इस इत्तला ने फ़िरौन को बदहवास कर दिया और उसकी सिपाह ने घर घर तलाशी शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम साल अमान में पैदा हुए थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल वाले साल में पैदा हुए। मगर अल्लाह ने उनकी हिफाजत का सामान इस तरह फरमाया कि उनकी वालिदा पर मामूल के मुताबिक हमल के आसार ज़ाहिर नहीं हुए, जिससे फ़िरौन की छोड़ी हुई दाइयों की निगाह में ना आई। यूँ विलादत का मरहला तो खामोशी से गुजर गया और हुकूमत के इल्म में ना आ सका, लेकिन विलादत के बाद भी कत्ल का अंदेशा मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसका हल भी मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को समझा दिया। चुनांचे उन्होंने बच्चे को संदूक में लेटाकर दरियाए नील में डाल दिया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिलाती रहे और जब तुझे उसकी निस्बत कोई खौफ मालूम हो तो उसे दरिया में बहा देना और कोई डर, खौफ या रंजो गम ना करना। हम यकीनन उसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और उसे अपने पैगंबरों में से बनाने वाले हैं। दोस्तों अल्लामा तिबरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने 3 दिन आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया और चौथे दिन लकड़ी के संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया, जबकि बाज़ दीगर मुफस्सिरीन ने दूध पिलाने की मुद्दत 3 माह बयान की है। संदूक दरिया में बहता हुआ फ़िरौन के महल के पास पहुंच गया जो लबे दरिया था। फ़िरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फ़िरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया।
आसिया बे औलाद थीं तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीन व जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरीफ्ता हो गई। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फ़िरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना, शायद ये हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम उसे अपना बेटा बना लें। एहलिया की शदीद ख्वाहिश के पेश नज़र फ़िरौन ने बादल नखास्ता परवरिश की इजाज़त दे दी। उधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सुपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थीं। चुनाचे उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनत इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फ़िरौन के महल तक पहुँच गई, जहाँ फ़िरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी, लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। बिलाखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं कि जो तुम्हारे इस बच्चे को पाले और उसकी खैर ख्वाही से परवरिश करें? फ़िरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालिदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूँ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। और इसी बारे में इरशाद बारी ताला है, सो हमने उनको उनकी माँ के पास पहुँचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। रिवायात में आता है कि आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से इस्तदा की कि वो महल ही में रहने लगें और उस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गई। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफ़ा भी मुकर्रर कर दिया। यूँ अल्लाह की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फ़िरौन ने हज़ारों बच्चे ज़िबा करवा दिए, वो बच्चा फ़िरौन ही की ज़ेरे निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ात की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आप अलैहिस्सलाम का दूध छुड़वाया गया तो वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा फ़िरौन की बीवी के हवाले कर दिया। एक रोज़ का जिक्र है कि आसिया और फ़िरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाकर फ़िरौन की गोद में बैठा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की गोद में बैठते ही उसकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बाज़ रिवायात में है कि उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे, वो फ़िरौन के सर पर दे मारी। फ़िरौन गुस्से में आग बबूला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फ़िक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि यही वो बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गईं और बोली, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज़ की अकल नहीं है, इसने ऐसा नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था और उसे बच्चे से खौफ आने लगा था। बोला, मैं इसे कत्ल करके रहूँगा। आसिया ने कहा, अच्छा आप ज़रा तवक्कुफ़ करें, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि इसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में दहकते अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत। फिर फ़िरौन से बोली, देखें अगर इस बच्चे में अकल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। 2 तश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। आप अलैहिस्सलाम ने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाए, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उनके हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा उठाकर मुँह में रख लिया, जिससे ज़ुबान जल गई और आप अलैहिस्सलाम रोने लगे। फ़िरौन ने जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फ़ैसला तब्दील कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि ज़ुबान के जल जाने ही की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान में लुकनत पैदा हो गई थी। अलबत्ता अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखना था और आप अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में बड़े हुए। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी का जो मारूफ वाक़या है वो एक किब्ती के कत्ल के हवाले से है, और कुरान पाक में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों किब्ती के कत्ल होने का वाक़या मौजूद है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जब मूसा जवानी को पहुँचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाही महल में आसिया की ज़ेरे निगरानी परवरिश पाते हुए जवान हो गए। आप अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत, ताकतवर, समझदार और दाना इंसान थे, और मिस्र में फ़िरौन के ले पालक बेटे के तौर पर मशहूर थे। इसी वजह से उनका रोब व दबदबा भी बहुत था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म था कि वो किब्ती नहीं बल्कि इसराइली हैं। लिहाजा जब फ़िरौन उसके हवारियों और सिपाह की जानिब से इसराइलियों पर जुल्म उठाए जाते तो आप अलैहिस्सलाम को बेहद दुख होता। अक्सर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते और बेकसूर इसराइलियों की भी मदद करते। रिवायात में आता है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल से निकलकर शहर का गश्त कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक किब्ती किसी इसराइली को बुरी तरह से ज़दोकोब कर रहा है। ये मंजर देखकर आप अलैहिस्सलाम रुक गए। इसराइली ने जब आप अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद के लिए पुकार उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों के करीब गए और किब्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज ना आया। आप अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किब्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार ना था। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम से ज़ब्त ना हो सका और उसे एक मुक्का रसीद कर दिया।
جس سے وہ مر گیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ہی صریح گمراہ شخص ہے، اور پھر وہ قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ دوستو، یوں فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع کر دی، جیسا کہ قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ علیہ السلام، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانوروں کے لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، تھوڑی دیر میں ان میں سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دیں۔ جب وہ ان یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان، ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں گے وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دو، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زیادہ راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی، اس حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سرسبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے،
तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगाकर सुनो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की आवाज़ सुनी तो मबहूत खड़े रह गए। आप अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को शरीयत की तालीम दी और फिर फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए और भी कई फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे अभी इसकी पहली हालत में लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा, बगैर किसी ऐब और बीमारी के। ये दूसरा मोर्जा है। ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फिरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दे, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को, तो उससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीके कार कर दे ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा, तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली गई हैं। दोस्तों, यूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना से नबूवत लेकर लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी। चुनांचे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और घर ले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल बाद घर वालों से मिले थे। हुक्म इलाही की तकमील के लिए दूसरे ही दिन दोनों भाई फ़िरौन के दरबार में पहुंच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से फरमाया, ऐ फ़िरौन, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं, तू हमारे साथ बनी इसराइल को रवाना कर दे। फ़िरौन ने कहा, ऐ मूसा, क्या तूने मेरे घर परवरिश नहीं पाई और क्या तूने यहाँ रहते हुए कत्ल नहीं किया था, और तुम तो नाशुक्रे मालूम होते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हो गई थी और मैं खताकारों में था। जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं यहाँ से निकल गया। फिर रब्बुल आलमीन ने मुझे दानाई अता फरमाई और अपना रसूल बनाया। मुझ पर तेरा क्या यही एहसान है जो तू मुझे जता रहा है और तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है? फ़िरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो। फ़िरौन ने अपने अहालियों मवालियों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे और तुम्हारे अगले बाप दादों का परवरदिगार है। फ़िरौन ने कहा, लोगो, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशरिक़ व मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है वो सब का मालिक अल्लाह है, बशर्त ये कि तुमको समझ हो। फ़िरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ख़ां मैं आपके पास रोशन चीज़ यानी मोज़ा लाऊं? फ़िरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो लाओ और दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर डाली तो वो उसी वक्त अज़दहा बन गई और अपना हाथ जो बगल से निकाला तो वो सफ़ेद चमकीला नजर आने लगा। ये देखकर फ़िरौन अपने आसपास बैठे सरदारों से कहने लगा, भाई ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आएं। फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम भी तुम्हारे मुकाबले ऐसा ही जादू लाएंगे, हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि ना तो हम उसके खिलाफ करें और ना तुम, और यह मुकाबला साफ मैदान में होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग उस दिन चाश्त के वक्त इकट्ठे हो जाएं। दोस्तों, आज भी फ़िरौन मुनफतह सानी की हनूत शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। रिवायात में आता है कि फ़िरौन और उसके लश्कर की हलाकत यौम आशूर को हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूद आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखे हुए थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, ये कौन सा रोज़ा है जो तुम रखते हो? उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन पर गलबा हासिल हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हो, लिहाजा तुम भी रोज़ा रखो। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहीर अहमर पार करके वादी सीना की तरफ चले। रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब ये देखा तो कहने लगे, ऐ मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े
اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں مزید 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے 40 راتیں کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھائی بھی تھے اور نبی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ دوستو، روایات کے مطابق یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 سال راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا، جس میں اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی مٹی بھی شامل کر دی۔ یہ مٹی اس نے چپکے سے اس وقت لی تھی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کو دریا پار کروا رہے تھے۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں سے گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھ کو کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پے ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی ایک مٹھی میں بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں ڈال دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے، یعنی عذاب کا، جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر یہی کہتا رہا کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر ہیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود سے نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان سب کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں اس سے بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف فرما دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں وادی تہ میں قید کے دوران اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو بنی اسرائیل پر ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارض مقدسہ یعنی ملک شام میں جانے
और अपने बाप दादा की सरजमीन काफरों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहाँ पहुँच गए। उस वक्त वहाँ पर कौम जब्बारीन का कब्जा था। ये लोग अजीब खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कदोकामत के मालिक थे। उनके जुल्म सितम और कहर जबर की दास्तानें आम थीं। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही ज़रूरी है तो आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम का परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेखुदगियों को अब तक बड़े सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करते चले आए थे और उनके लिए दुआ गो रहते और अल्लाह से उन्हें माफ़ी दिलवा देते। लेकिन उनके इस जवाब पर बेहद गमगीन और रंजीदा हो गए और उनके लिए बद्दुआ फरमाते हुए उन्हें फासिकीन के नाम से पुकारा। अल्लाह जल्ला शानहू ने अपने रसूल की दुआ कबूल फरमाई और उन्हें मिस्र और शाम के दरमियान मैदान तह में कैद कर दिया और वो 40 साल उस मैदान में भटकते रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे, जो उनकी गलतियों और नाफरमानियों पर अल्लाह से माफ़ी तलब करते रहते, जिसकी बरकत से सज़ा के दौरान भी अल्लाह ताला की नेमतें बरसती रहीं। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से धूप की शिकायत की तो आप अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके सरों पर अब्र का साया कर दिया गया। फिर भूख की शिकायत की तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने मन व सलवा नाजिल फरमा दिया। मन एक किस्म के दाने थे जो ज़मीन में फैले हुए थे। बनी इसराइल उन्हें पीस कर रोटी बना लेते, जबकि सलवा एक किस्म के परिंदे थे जो दरिया की तरफ से आते थे। मुद्दतों ये लोग मन्नो सलवा खाते रहे। उनके कपड़े मैले होते और ना ही फटते। जब उनको पानी की हाजत हुई तो वो भी अता कर दिया गया, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने यूं फरमाया, और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मारो। उन्होंने लाठी मारी तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और तमाम लोगों ने अपना अपना घाट मालूम करके पानी पी लिया। हमने हुक्म दिया कि अल्लाह की अता फरमाई हुई रोज़ी खाओ और पियो, मगर ज़मीन पर फसाद ना करते फिरो। लेकिन दोस्तों, बनी इसराइल ने हस्ब आदत नेमत खुदाबंदी की नाशुक्री करते हुए अदना चीज़ों की फरमाइश कर दी, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जब तुमने कहा कि ऐ मूसा, हमसे एक किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया, बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो। वादी तह में बनी इसराइल के साथ अल्लाह के 2 पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और 2 नेक बंदे हज़रत यूशा बिन नून और हज़रत कालिब भी थे, और अल्लाह ताला उनके तुफ़ैल बनी इसराइल को 40 साल कैद और सज़ा के दौरान भी अपनी नेमतों और इनामात से नवाजता रहा। लेकिन बनी इसराइल अपने मकरू फरेब से बाज न आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक और वाक़या भी काबिल ज़िक्र है, जो बैल ज़िबा करने के हवाले से है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर कई बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत मालदार बूढ़ा था, जिसके भतीजे उसकी मौत के मतमन्नी थे ताकि वो वारिस बन जाए। लिहाजा एक ने उसे कत्ल कर डाला और उसकी लाश फेंक दी। लोगों को सुबह पता चला तो कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर कुछ इल्म ना हो सका। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस पर अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि एक गाय ज़िबा करें। कुरान मजीद में इस वाक़े को यूं बयान किया गया है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, तो वो बोले, क्या तुम हमसे मजाक करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछ कर बताएं कि वो बैल किस तरह का हो। कहा, परवरदिगार फरमाता है वो बैल बूढ़ा हो और न बछड़ा, बल्कि उनके दरमियान यानी जवान हो। सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से पूछ कर बताइए कि उनका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि उसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। उन्होंने कहा, परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबे मालूम होते हैं। फिर अल्लाह ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ज़मीन जोतता हो और ना ही खेती को पानी देता हो, उसमें किसी तरह के दाग ना हो। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बैल को ज़िबा किया तो हमने कहा, इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गाय के गोश्त का हिस्सा मकतूल के जिस्म से मिलाया गया तो वो जिंदा होकर खड़ा हो गया। उसकी रगों से खून बह रहा था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे सवाल किया कि तुझे किसने कत्ल किया। उसने जवाब दिया, मुझे फ़लाँ भतीजे ने कत्ल किया। ये कहकर वो मर गया और जैसा था वैसा ही हो गया। यूँ अल्लाह ताला ने उस कौम के कहने पर कातिल का पता उन्हें बता दिया। दोस्तों, रिवायात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या भी नकल किया गया है। आइए ये वाक़या भी आपके गोश गुजार करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की 28वीं सूरत सूरह क़सस की आयात 76 ta 83 में अल्लाह तबारक व तआला ने कारून का तज़किरा फरमाया है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल का एक बहुत अमीर व कबीर
लेकिन नहायत मुतकब्बिर, मगरूर, जालिम और हासिद शख्स था। कुरान मजीद के मुताबिक उसके खजानों की कुंजियां कई ताकतवर लोग मिलकर बामुश्किल उठा पाते। हज़रत अता रहमहुल्लाह से रिवायत है कि उसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का एक मदफून खजाना मिल गया था। रूहुल मानी यानी बिन सलाम रहमहुल्लाह और सईद बिन मुसैयब रहमहुल्लाह ने फरमाया कि क़ारून सरमायादार था और फ़िरौन की तरफ से बनी इसराइल की निगरानी पर मामूर था। उस ओहदे पर रहकर उसने बनी इसराइल को बहुत सताया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद था। बाज़ रिवायात में है कि क़ारून तौरात का हाफिज़ और आलिम था और उन 70 असहाब में से था जिनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मीकात के लिए मुंतखब फरमाया था, मगर उसे अपने इल्म पर नाज़ो गरूर पैदा हो गया था और उसे अपना ज़ाती कमाल समझ बैठा था। रूहुल मानी में मोहम्मद बिन इसहाक की रिवायत से नकल किया गया है कि क़ारून तौरात का हाफिज़ था और दूसरे बनी इसराइल से ज़्यादा उसे तौरात याद थी, मगर सामरी की तरह मुनाफिक साबित हुआ। उसकी मुनाफिकत का सबब दुनिया की जाहो इज़्ज़त की बेजा हिर्स थी और चूँकि पूरे बनी इसराइल की क़यादत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हासिल थी और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर और शरीक नबूवत थे, उसको यह हसद हुआ कि मैं भी तो उनकी बरादरी का भाई और करीबी रिश्तेदार हूँ, मेरा इस सियादत और क़यादत में कोई हिस्सा क्यों नहीं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम से उसकी शिकायत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुछ है अल्लाह ताला की तरफ से है, मुझे इसमें कुछ दखल नहीं। मगर वो इस पर मुतमईन न हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हसद करने लगा। दोस्तों, फरमाने इलाही है कि एक रोज़ क़ारून बड़ी आराइश, ठाठ और शान व शौकत के साथ अपनी कौम के सामने निकला। जो लोग दुनिया के तालिब थे कहने लगे, जैसा मालो मता क़ारून को मिला है, काश ऐसा ही हमें भी मिले, ये तो बड़ा ही साहिब नसीब है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह का इल्म दिया गया था और जो साहिब ईमान थे, वो कहने लगे, तुम पर अफसोस है। मोमिनों और नेकोकारों के लिए जो सवाब और अजर अल्लाह के यहाँ तैयार है वो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलेगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि क़ारून एक बखील शख्स था जिसे मालो दौलत से बेहद मोहब्बत थी। वो ज़कात देता और ना अपना माल गरीबों पर खर्च करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार तंबीह के बावजूद उसका गरूर व तकब्बुर, बुग़्ज़, हसद, बखीली और गरीबों से नफ़रत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उसे उसके मालो दौलत समेत ज़मीन में दफन कर दिया। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बस हमने क़ारून को और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया और यूं अल्लाह ने एक अमीर, कबीर, मगरूर और बखील शख्स को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, ये तो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात। अब तज़किरा करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का। याद रहे कि बनी इसराइल सहराए तह में 40 बरस तक भटकते रहे। उस खुले मैदान से निकलने के लिए सुबह से शाम तक रोज़ सफ़र करते, लेकिन शाम को उसी जगह मौजूद होते जहाँ से सुबह चले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी साथ थे। एक दिन सहराए तह में हूर नामी पहाड़ पर पहुँचे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। 120 बरस की उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। बनी इसराइल के सब लोग भी मर खप गए। बनी इसराइल की औलाद और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम और हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम बाकी बच गए। 40 बरस की मुद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल शाम और बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मलकुल मौत को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा गया। जब आप अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मलकुल मौत वापस अपने रब के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, आपने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत का इरादा नहीं रखते। अल्लाह ताला ने फरमाया, वापस जाओ और उन्हें कहो कि बैल की पुश्त पर हाथ रखें तो उनके हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएं, हर बाल के बदले 1 साल ज़िंदगी मिलेगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परवरदिगार, फिर क्या होगा? फरमाया, फिर मौत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अब ही सही। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस आखिरी वक्त में मुझे अर्ज़ मुक़द्दस के करीब कर दे। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। फरिश्ते ने उन्हें एक उम्दा खुशबू सुंघाई और रूह कब्ज़ कर ली। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा फरमाई और दफन किया। नाज़रीन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहाँ सुर्ख टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा फरमा रहे थे।